पवन सिंह चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उनको बरियारी विवाद में आप घसीट रहे हैं कि किसी तरह से वो भी आए और विवाद करे और वो भी उसके बाद बतंगड़ करा जाए, न्यूज़ चलाया जाए। धिक्कार है ऐसे पत्रकार के लिए, और धिक्कार है ऐसे खेसारी लाल यादव को जो कि अपना फैसला फैन के ऊपर छोड़ते हैं कि मेरा फैसला फैंस करेंगे, कि वो भी आएंगे फेसबुक पर गाली गलौज करेंगे और गाली गलौज करने के बाद मैटर को बढ़ाते जाएंगे। धिक्कार है ऐसे सिंगरों के ऊपर और ऐसे पत्रकार के ऊपर। और जो खेसारी लाल यादव, आप लाख अच्छे फिर भी आप बुरे बन जाते हैं और बुरा पोस्टिंग में कर दिए हैं कि अपना फैसला अपने से निपट लेना चाहिए था, अपने फैंस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना गंध मच गया है ना सर कि अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे गाँव में जो कुछ ऐसा मार्ग होता है जो कि लोग चलते हैं तो अपने नाक को बंद करके चलते हैं, उसी तरह से भोजपुरी भाषा हो गया है। आज 1-2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, बल्कि ये पूरे साल से हम देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री पूरे विवादों से जकड़ गई है और इतना जकड़ गई है कि इनका कोई हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। हर रोज विवाद, हर रोज बात के बतंगड़। और जितने मेरे मीडिया पत्रकार हैं, सोशल मीडिया वाले, उन लोग का दूसर का न्यूज नहीं मिल रहा है, दूसर का कोई खबर नहीं मिल रहा है। उन लोग के केवल खबर मिल रहा है तो पवन और खेसारी के विवाद। पवन खेसारी को पत्रकार लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकार की वजह से ये पवन खेसारी आपस में लड़ रहे हैं। इतना मीडिया वाले हो गए हैं, इतने पत्रकार हो गए हैं कि फेसबुक पे अपना न्यूज बनाकर चलाते हैं और पवन खेसारी के बीच में लड़ाने की हमेशा कोशिश ही करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है। बाकी आप देख रहे हैं हम सफर लाइव न्यूज। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी करीबन 20 घंटा हुआ है पवन खेसारी के जो विवाद को लेकर चर्चा चल रहा है। जब तक से विवाद में पवन सिंह स्टेज पे कुछ गाली गलौज किए हैं, उसके बाद में 1-2 बार लाइव आए थे, उसके बाद में अब तक से हम तो नहीं देखे कि पवन सिंह लाइव आए हैं और किसी के बारे में भला बुरा कहा है। लेकिन यहाँ पर पवन सिंह नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको बरियारी घसीटा जा रहा है। बरियारी कि किसी तरह से पवन भी आकर बोले और वो भी विवाद में चर्चित रहे, जिस तरह से खेसारी को बर्बाद करके रखे हैं। खेसारी लाल यादव बोलते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो लाइव में आकर बोल जाते हैं और बोलने के बाद में बात को उनको विवाद में बांट दिया जाता है। और इतना नहीं, खेसारी के संग में जितने भी लोग रहते हैं उन सब विवाद में घिरे रहते हैं और वो भी विवाद चाहते हैं कि हम भी विवाद में करें और विवाद में रहें। नहीं तो महाराज, आप जिस तरह से पवन सिंह चुप है ना, उस तरह से आप भी चुप रहिएगा ना, तो कोई भी भोजपुरी में मजा नहीं है ना कि किसी आपके ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन नहीं, आपको भी मजा आ रहा है विवाद में रहने की, आपका भी मजा मिल रहा है विवाद में रहकर कि मुझे राजनीति करना है। आप संस्कारी है, समझदार है, बुद्धिमान है, महान है, तो आप इन 2 कौड़ी के फेसबुक वाले, न्यूज वाले के मुंह क्यों लगते हैं? आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री के भीष्म पिता हैं, तो आप इन 2 कौड़ के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? आपका भी समझाया जाना चाहिए, लेकिन आपको भी समझना नहीं है। जिस तरह से ये क्षुद्र वाले काम करते हैं, उसी तरह से आप भी क्षुद्र वाले काम करते हैं। और खेसारी जी आपके साथ में जो भी लोग रहते हैं ना, आप भी क्षुद्र वाले काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हाथी चलती है, कुत्ता 1000 भोंकते हैं।
क्या फर्क पड़ने वाला है? इतना विवाद कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको कौन कुछ हिला पाया है? कुछ भी ना। आप हिलेंगे? आप जानते हैं कि नहीं आप हिलेंगे ना, आपको कोई हिला सकता है, फिर भी इन लोगों के पीछे आप क्यों पड़ जाते हैं? आप मेहनत करते हैं, आप खुद बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना मेहनत पे हमारा ध्यान दीजिए, इन लोगों के पीछे क्यों भागते हैं? आते हैं अब हम मगहिया जवान के ऊपर। इन्होंने एक मुहिम चलाते हैं अश्लील के खिलाफ, और उस मुहिम के ऊपर 1 से 2 महीना बहुत अच्छे तरह से काम किए। उसके बाद अश्लील को बंद करते करते ना वो भी खुद अश्लील हो चुके हैं। आप अश्लील को खिलाफ आवाज उठाते हैं और आप ही की मुँह से गाली गलौज। आपसे मतलब 20 घंटा की बात है, एक रात को दोनों भाई के बीच में एक आते हैं लाइव, उनके बीच में किसी ने गाली दे देते हैं। तो भाई साहब आप जानते हैं कि जब आप गाली देते हैं तो मगहिया जवान गाली देने में पीएचडी कर बैठे हैं। आप एक गाली देंगे तो 100 गाली देते हैं, और उसी गाली के जवाब गाली से जब दे रहे थे और वो खेसारी जी की बात बोले कि नहीं बोले हम नहीं बता सकते हैं, उन्होंने बोले कि जब मेरा ब्रेकअप हो गया था तो 6 महीना मुझे नींद ही नहीं आती थी। जो बाबू सोना की आदत लग चुका था, और इसी बीच में बोले थे कि आपकी जवान बेटी हो चुकी है, आपके परिवार है, क्या देखेगी कि मेरे पिताजी बोले कि जब मेरा ब्रेकअप होगा तो मैं 6 महीने तक सोया नहीं था। यही चीज़ सिखा रहे थे जो आप बोले थे। लेकिन उनके ऊपर एक वीडियो खेसारी जी ने अपना आईडी से पोस्ट करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं, आप सबको मैं बता दूं, खेसारी लाल यादव जी ने अपने फेसबुक आईडी पे लिखते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी एवं राज्य के पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान को एक्शन लें। जो मगहिया जवान है उनके ऊपर, उनके लिए बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन, और मगहिया जवान को मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान बनाते हैं खेसारी जी ने, और पुलिस ले एक्शन लेने की बात करते हैं। ये ना मुझे सिर्फ गाली दे रहा है बल्कि मेरे बीवी और बेटी के को रेप की धमकी दे रहा है। वाह रे वाह 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 वाह। खेसारी जी ने खुद कहते हैं, लिखते हैं अपने फेसबुक आईडी पे कि मुझे केवल गाली नहीं देती हैं बल्कि मेरी बीवी की, मेरी बेटी को रेप की धमकी दे रहे हैं। वाह रे, धन्य है प्रभु। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। खेसारी जी बोल रहे हैं कि मुझे सरकार से और पुलिस प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे, मिलेगी, और ऐसे जहरीले लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुझे क्या करना चाहिए इनका फैसला और मेरे फैंस पर छोड़ता हूँ। यही तो मेन मैटर बिगड़ जाता है खेसारी लाल यादव जी, कि आपका जब ये पर्सनल झगड़ा है, मगहिया जवान और खेसारी लाल यादव के पर्सनल झगड़ा हो गया, तो आप अपने फैंस के ऊपर क्यों छोड़ते हैं? यहीं आप लड़ाने वाला काम करते हैं, और यहीं से आप लड़ाते हैं कि आप एक दूसरे के फैंस लड़े आपस में, और मेरा बल्ले बल्ले होके और मैं मस्ती से अपना व्यू कमाऊं और ट्रेंडिंग में रहूं। आपका ये पर्सनल बात हो गया, तो पर्सनल मैटर से समझ जाइए, अपने फैन के ऊपर क्यों सप रहे हैं लड़ाने की कोशिश। आप लाख अच्छे हैं लेकिन थोड़ा तो जरूर गलती कर ही देते हैं खेसारी जी। झांकिए अपने अंदर कि आप क्यों अब विवाद में घेरे हुए, क्यों? कुछ तो कमी जरूर है कि आप घेरे हुए हैं।
यही पहल का कमी आपको लग गया कि आप फैंस के ऊपर छोड़ दिए कि नहीं, अब मेरा फैंस जो है फैसला करेगा। फैसला क्या करेगा कि वो भी फेसबुक पर आएगा, गाली गलौज करेगा, माई बहने करके जाएगा, आपको पूरा चर्चित हो जाएगा कि हाँ खेसारी जी के मैं फैन हूँ, मैं इनको गाली दे दिया, और गाली देने वाले खूब नाम कमा लेंगे। ऐसे भी फैंस महाबोका है, महाबोका। क्या मिल जाएगा खेसारी की भी बात करके? क्या उखाड़ लोगे खेसारी की भी बात करके? क्या उखाड़ लोगे मगहिया जवान की भी बात करके? वो लोग तो चाहते हैं कि हम विवाद में रहे, किसी तरह से मेरा नाम रोशन होके, हम भी चर्चित में रह के, कि मेरा ज़्यादा आप बजते हैं, आप ट्रेंडिंग में रहते हैं, इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा गलती तो जरूर ही कर देते हैं। भगवान करे कि आप खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, खूब आपके गाना बजे। कोई कुछ भी कहे, सिर्फ खेसारी सिर्फ अपने फैंस के लिए जीता हूँ, उनके लिए ही जीऊँगा और सिर्फ उनकी ही बात मानेंगे। धन बहुत सुंदर। अब जनता के लिए करते हैं, अपने पब्लिक के लिए करते हैं, अपने फैंस के लिए करते हैं। ये सब जानता है कि हर कोई अपने फैंस के लिए ही करते हैं, हर कोई अपने चाहने वाले के करते हैं, चाहने वाले के साथ साथ करते हैं और आपकी रोजी रोटी चलता है। ये बढ़िया है, आप अपने जनता के लिए करें। लेकिन ये बात मत कहे कि मैं अपने फैन के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये फैसला वही लोग करेंगे। सीधा लड़ाने वाला कोशिश, सीधा लड़ा दिए। बाकी कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूरी जो एक खुदा होता है। ठीक है, खेसारी जी पोस्ट करते हैं, बाकी कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर एक खुदा होता है। ठीक है, आपका खेसारी। इसके नीचे लिखते हैं नीतीश कुमार, बिहार पुलिस, संजय कुमार झा, आप खेसारी के न्याय दिलवाइए और मगहिया जवान को जेल कर दीजिए। और मगहिया जवान आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि जब खेसारी पूरा करता है तो कुछ अच्छा भी तो करता होगा। खेसारी जी के होली के गाना हम मान लें कि बजा खूब, लेकिन उनमें चोली का अच्छा की बात हो गई है। आप इन्हीं के विरोध किए थे सबसे पहले, होली के समय में बोले थे कि जब होली आएगा तो चोली का था कि गाना नहीं गाना है। खेसारी जी ने गाया, आप विरोध किए, ठीक है, मान गए। लेकिन एक गाना अभी बज रहा है, आप उन लोग कभी नहीं बोले कि नहीं खेसारी जी आप बड़ा बढ़िया गाना गाए हैं। हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर गाड़ी में एक ही गाना बज रहा है फिलहाल, कोको कोला वाला। तो उसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं बोले मगहिया जवान। क्यों? अभी किसी के ऊपर पर्सनली दुश्मनी निभा रहे हैं क्या? और इसके साथ साथ में सभी पत्रकार भाई के बोलेंगे कि भाई हो, भोजपुरी से निकल के देखना, यही तेरे गान हम मच गए यार, और इनसे बाहर निकल जाओ और असली मुहिम चलाना है, असली व्यू बटोरना है। मीडिया वाले हैं, पत्रकार है, असल के है। तो एक मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से सभी पत्रकार मिलकर अक्षय कुमार को अपने गोड़ पे गिरा लिए और उनसे सॉरी बोलवा लिए, उसी तरह से आप एक मुहिम चला दीजिए ना, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो 7वें स्थान होता है उसको इनका सम्मान भी मिल जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री का कहीं सम्मान नहीं है। आप मुहिम चला दीजिए, आप आ जाइए सब पत्रकार मिलकर, और अनुसूचित कहते हैं ना, भोजपुरी के डाल रखवा दीजिए 7वां नंबर पे, मान मिल जाए। लेकिन नहीं करेंगे। आप खेसारी पवन को लड़ाइए, पवन सिंह नहीं बोलते हैं, चुप है, आप उनको बरियारी घसीट कर लेकर आइए, जितना हो सके ना घसीट के ले आइए कि वो भी बोले और लड़े। जिस तरह से खेसारी बात बात पर आकर बोल देते हैं, उस तरह से पवन सिंह आए और बात बात पर बोले और आपस में लड़े। आप यही चाहते हैं।
धन है आप लोग का माई बाप जो ऐसे इंसान को पैदा किए, ऐसे पत्रकार बन चुके हैं।